हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आपको पता है कि हमारी ये रात्रि 9 बजे वाली क्लास टॉपिक वाइज और थ्योरी, जिसमें हमने 7000 क्वेश्चन कराने का आपसे वादा किया है, कंप्लीट हिंदी। कभी कभी ये क्लास हमारी नेटवर्क के चलते या कोई टेक्निकल ख़राबी के चलते नहीं हो पाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं मैं कंप्लीट हिंदी कराऊंगा। कंप्लीट हिंदी कराऊंगा। कंप्लीट जितने हिंदी में टॉपिक होते हैं, किसी का भी एग्ज़ाम दीजिए, बस कभी कभी दिक्कत आ जाती है। तो आज का टॉपिक है, हमारी जो क्लास का है, आज हम थ्योरी करेंगे और छोटा सा टॉपिक है, 15 से 20 मिनट का छोटा सा टॉपिक है, बिल्कुल छोटा है। टॉपिक का नाम क्या है सर? ये टॉपिक काल है। बहुत छोटा टॉपिक है, काल। काल टॉपिक है, 15 से 20 मिनट। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, अमूद सर हिंदी हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है। आप सभी जो नए हैं, जो पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ते हैं, उनके लिए विशेष जानकारी है कि वो चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि क्लास से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट हम वहाँ देते हैं। चलिए टेलीग्राम चैनल पर देते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का टॉपिक है काल। क्या पढ़ना है हम लोगों को? आज काल पढ़ना है। छोटा सा टॉपिक है, बहुत छोटा। चलिए, ऑफलाइन में तो टाइम लगता है, वहाँ पर नहीं। देखिए, काल टॉपिक है। अब प्रश्न ये है कि काल मीन्स होता क्या है? एक तो काल होता है मृत्यु वाला, जब किसी की मृत्यु हो जाए तो उसे काल कहते हैं। लेकिन सर, यहाँ काल का मतलब मृत्यु नहीं है, तो क्या है? यहाँ काल का अर्थ क्या है? यहाँ काल का अर्थ है समय। यहाँ काल का अर्थ क्या है? यहाँ काल का अर्थ समय से है, मृत्यु से नहीं है, कार्य के आधार पर। अब समस्या ये है कि ये समय क्या है। अगर काल समझना है तो काल का मतलब होता है समय। अब सर, समय को समझो तब काल समझ आएगा। तो कार्य के आधार पर समय की गणना की जाती है। समय क्या है? टाइम। सर, कार्य के आधार पर समय की गणना की जाती है। अच्छा, तो कार्य के आधार पर समय की गणना की जाती है। हाँ, कैसे? जब हम कोई कार्य करते हैं, मतलब जब हम कोई कार्य करेंगे तो क्रिया होगी, और जब क्रिया होगी उसी को कहते हैं गतिविधि। जब हम कोई गति, ध्यान से सुनना, मैं काल समझा लूँ। 15 से 18, मुश्किल से 20 मिनट का टॉपिक है नहीं कुछ। देखिए, काल क्या है, फिर से सुनिए। सर, काल का अर्थ है समय। अब समस्या है कि काल कौन सा काल? मृत्यु। मृत्यु वाला नहीं, समय वाला। तो समय क्या है? फिर कैसे पता करेंगे समय? तो क्रिया, जब हम कोई कार्य करते हैं तो जिस टाइम कोई कार्य हो वो समय है। मान लो अभी हम कोई कार्य कर रहे हैं, तो एक ये समय हो गया। और कार्य करना को या तो हम कहेंगे कार्य करना, या फिर कहेंगे क्रिया, क्योंकि जब कोई कार्य होगा, जब कोई गतिविधि होगी तो क्रिया जरूर होगी। अब सुनिए, मान लो कोई हम कार्य अभी कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब मान लो हम कोई कार्य अभी कर रहे हैं, ठीक है, तो एक ये समय अभी का समय हो गया। मान लो कुछ देर पहले हम एक कार्य कर रहे थे, तो ये कुछ देर पहले का समय था। मान लो कुछ देर बाद हम कोई कार्य करेंगे, तो ये कुछ देर बाद का समय होगा। तो समय क्या है? सर, समय क्रिया के घटित होने को समय कहते हैं, और समय को ही काल कहते हैं। क्रिया जब घटित होती है, परिभाषा क्या है? सर, अभी क्रिया के घटित होने की जो अवस्था है उसे काल कहते हैं। मान लो अभी क्रिया हमने की, अभी कोई काम किया तो अभी का काल हो गया। थोड़ी देर पहले कोई काम किया तो थोड़ी देर पहले का काल हो गया। और थोड़ी देर बाद में कोई काम करूंगा तो थोड़ी देर बाद का काम हो गया। इसलिए आप कह सकते हैं कि कार्य के आधार पर समय की गणना की जा सकती है। क्या गणना की जा सकती है? कि क्रिया के घटित होने की जो अवस्था है उसे काल कहते हैं। क्रिया कब घटित होती है? आप कहने का मतलब ये है, ये जो शब्द आया है घटित, इसका मतलब ये है कि आप काम कब करते हो। काम करने की जो अवस्था है, जिस समय आप काम करते हो, वह है समय काल कहलाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि घटित होना, घटित होना या उस समय कुछ करना,
कुछ करना कहें, या हिंदी भाषा में थोड़ा शुद्ध रूप में कह देते हैं कि घटित होना। ठीक है, तो क्रिया के घटित होने की जो अवस्था है, आपके काम करने का जो समय है, वही तो काल है ना, वही तो काल है। मान लो अभी कार्य कर रहे हैं तो ये वर्तमान समय हो गया, थोड़ी देर पहले कार्य किया तो ये भूतकाल था, और अब थोड़ी देर बाद करूँगा तो वो समय होगा भविष्यकाल का समय होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं काल के तीन भेद हैं। काल के तीन भेद या तीन प्रकार होते हैं। कौन कौन से काल के तीन भेद या तीन प्रकार? सर पहला काल है, मैं एक बार पेन चेंज कर लूं, पहला काल है वर्तमान काल। दूसरा काल है, सर वर्तमान काल क्या है? मान लो अभी हमने कोई कार्य किया है, मैं कोई काम कर रहा हूं तो वर्तमान काल। मैं काम को कुछ देर पहले या तो कर रहा था या कर चुका हूं तो भूतकाल है। अब कुछ देर बाद या तो मैं काम करूंगा तो ये होगा भविष्यकाल। ठीक है, देखिए हम काम को तीन समय में कर सकते हैं, चौथा कोई समय नहीं है। या तो हम वर्तमान में काम को कर सकते हैं, या हम भूतकाल में काम को कर चुके होंगे, या हम अब काम करेंगे जैसे भविष्यकाल कहेंगे। काम तीन ही स्थिति में किया जा सकता है। काम करने की चौथी कंडीशन, चौथी अवस्था है ही नहीं। इसलिए काम करने की तीन अवस्थाएं हैं, इसलिए काल के भी तीन भेद हैं। ठीक है, जब काम करो तो उसे समय कहते हैं, उस समय को काल कहते हैं। अच्छा, तो काल के तीन भेद वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। ठीक है, आगे चलिए और बताइए वर्तमान काल के कितने भेद? कोई पूछे वर्तमान काल के बताना। सर 5 भेद। कोई पूछे कि भूतकाल के कितने भेद? 6 भेद। और कोई पूछे कि भविष्यकाल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद। फिर से सुनिए, वर्तमान काल के 5 भेद, भूतकाल के 6 भेद, भविष्यकाल के 3 भेद। 15 से 20 मिनट का टॉपिक है, थोड़ा सुन लीजिए। आज भी क्लास थोड़ी लेट होगी, थोड़ी सी लेट हो रही है, थोड़ी सी। ठीक है, चलिए, तो वर्तमान काल के 6 भेद कौन कौन से हैं एक बार देख लो। मैं इनको एक एक को अभी डिटेल में पढ़ाऊंगा, एक बार इन 6 को देख लो कौन कौन से 6 हैं। देखिए यहाँ पे 5 वर्तमान काल के 5 भेद हैं। कौन कौन से? सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान या तत्कालिक वर्तमान काल, इसी को अपूर्ण वर्तमान कहते हैं और इसी को तात्कालिक वर्तमान। अगला है पूर्ण वर्तमान काल, और इसके बाद में है संदिग्ध वर्तमान काल, और फिर है संभाव्य वर्तमान काल। इस प्रकार वर्तमान काल के 5 भेद। मैं अभी इनको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। कुछ नहीं है काल में, कुछ नहीं है। सर भूतकाल के कितने भेद? 6 भेद। अच्छा, 6 भेद हैं तो पहले इनको भी देख लो, इनके नाम देख लो, फिर इनको भी डिटेल में पढ़ाएंगे। पहला कौन सा भेद है? सर सामान्य भूतकाल। फिर अगला है आसन्न भूतकाल, अगला तीसरा नंबर है पूर्ण भूतकाल, और चौथा नंबर है अपूर्ण भूतकाल, पांचवा है संदिग्ध भूतकाल, और छठवां है हेतु मध्य भूतकाल। अभी मैं इनको डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। देखिए भविष्यकाल आ गया। भविष्यकाल के कितने भेद? 3 भेद। कौन कौन से? देख लो एक बार, देख लो। सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल, हेतु मध्य भविष्यकाल। इस प्रकार हमारा काल से संबंधित हल्का फुल्का परिचय हो गया कि सर काल के 3 भेद, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। वर्तमान काल के कितने भेद? सर इसके 5 भेद। भूतकाल के कितने? 6 भेद। और भविष्य के 3 भेद। भविष्यकाल के कितने भेद? 3 भेद। चलिए अब हम एक एक को डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे वर्तमान काल। वर्तमान काल में 5 भेद हैं। तो वर्तमान काल का पहला भेद देखिए, सामान्य वर्तमान काल। कौन सा है? सामान्य वर्तमान काल। किसे कहते हैं सामान्य वर्तमान? बताइए। क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया वर्तमान में होना पाया जाए। क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान में होना पाया जाए,
उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान में होना पाया जाए उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। कैसे कैसे देखो, अब सामान्य वर्तमान में सर इनकी परिभाषाएं ज़्यादा याद नहीं रखनी है। काल आप पहचान लो कि कौन से टाइप के वाक्य किस काल के बोले जाएंगे, इन्हें थोड़ा सा इन पे ध्यान रखो। देखिए जैसे वह आता है, वह रोज पढ़ता है, राधा गीत गाती है, बच्चे स्कूल जाते हैं, ये सामान्य वर्तमान के वाक्य हैं। कैसे, जो आदत को प्रकट करते हैं, जो वर्तमान में हैबिट को दिखाते हैं, आदत को। जैसे सूर्य पूर्व में निकलता है, पृथ्वी घूमती है, आप सुबह जगते हो। ये जिस वाक्य के अंत में, ध्यान से सुनिए, ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। वर्तमान काल क्या है? सामान्य वर्तमान क्या है? जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। यदि ता है, ती है, ते हैं ये शब्द आपको लगे मिल जाएं तो समझ लेना वो वर्तमान है। और कौन सा वर्तमान है? सामान्य वर्तमान काल है। वह आता है, वह रोज पढ़ता है, ये सामान्य वर्तमान है। चलिए बहुत बढ़िया, बताइए अपूर्ण वर्तमान काल। ये अपूर्ण वर्तमान काल क्या है बताइए? अपूर्ण वर्तमान क्या है? क्रिया का वह सत्य या क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चलता है, क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चलता है कि क्रिया वर्तमान में हो रही है। तो अपूर्ण वर्तमान क्या है? इसी का नाम है तात्कालिक वर्तमान। इसी का नाम क्या है? तात्कालिक वर्तमान। अपूर्ण वर्तमान का मतलब अंग्रेजी में आपने ज़्यादा पढ़े होंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। पहचान क्या है? यदि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तो ये अपूर्ण वर्तमान काल के होते हैं। या फिर तात्कालिक वर्तमान, मतलब वर्तमान में कोई काम चल रहा है, उसे अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। पहचान क्या है? वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, अगर ऐसे शब्द आए तो समझ लेना यह अपूर्ण वर्तमान है। अच्छा सर, तो कैसे? उदाहरण बताओ। मैं पढ़ रहा हूँ। सर वर्तमान में काम चल रहा है और ये पहचान हुई कि इसके अंत में रहा है, रही है। वे घर जा रहे हैं, वर्तमान में काम चल रहा है। आज सेब वाले, क्या है? आज सब, सही नहीं लिखा है, ये कुछ और होना चाहिए। यहाँ ये वाक्य ही गलत है, ये वाक्य गलत लिखा है। चलो कोई बात नहीं। वाहन सड़क पर चल रहे हैं। वाहन कहाँ चल रहे हैं? वाहन सड़क पर चल रहे हैं। तो वाक्य के अंत में यदि रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आए और वर्तमान में कार्य की निरंतरता को दिखाया जाए, वर्तमान में पता ये चले कि काम हो रहा है, ऐसे वाक्य को अपूर्ण वर्तमान या तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। अच्छा, नोट में क्या लिखा है? नोट में वह वाक्य लिखने पर अपूर्ण वर्तमान होते हैं, जैसे होते हैं लेकिन सामान्य भविष्य भाव उत्पन्न करते हैं, ऐसे वाक्य सामान्य भविष्य के कहलाते। अच्छा, कुछ ऐसे वाक्य हैं जो अपूर्ण वर्तमान के तो होंगे, दिखने में अपूर्ण वर्तमान के होंगे, लेकिन होंगे भविष्य काल के, सामान्य भविष्य के। देखिए, यदि कोई अपूर्ण वर्तमान का, ध्यान से सुनिए, यदि कोई अपूर्ण वर्तमान काल का वाक्य है, उसमें अगर समय दिया गया है तो वो अपूर्ण वर्तमान का नहीं कहलाएगा, वह किसका कहलाएगा? सामान्य भविष्य का। जैसे ये वाक्य है, ध्यान से सुनिए, जैसे वाक्य है वे घर जा रहे हैं, ठीक है। अब यहीं मैं कह दूं वे 2 घंटे से घर जा रहे हैं, तो यदि अपूर्ण वर्तमान काल में ये समय आ गया ना, अच्छा हाँ आ गया सर, तो जब वाक्य अपूर्ण वर्तमान का हो और उसमें समय आ जाए, फिर वो अपूर्ण वर्तमान का नहीं, वो सामान्य भविष्य का हो जाता है। वही बात ये नोट में लिखी है कि भविष्य काल में
उत्पन्न होता है। लिखने पर ऐसे वाक्य समान भविष्य में होते हैं। यदि किसी अपूर्ण वर्तमान को लिखें तो समय आ जाए। अच्छा, कैसे बताना? देखिए, मैं 2 घंटे में घर पहुंच रहा हूँ। देखिए, रहा हूँ, रहे हैं और रहे हैं, ये तो अपूर्ण वर्तमान की पहचान है। हाँ, लेकिन ध्यान रखना, यदि अपूर्ण वर्तमान का वाक्य है, आपको लग रहा अपूर्ण वर्तमान का है, लेकिन एक बात को ध्यान में रखना, अगर समय भी अपूर्ण वर्तमान वाक्य के साथ समय भी दिया है तो वो अपूर्ण वर्तमान नहीं है, वह सामान्य भविष्य कहलाएगा। अब आपसे कोई पूछे कि मैं 2 घंटे में घर पहुंच रहा हूं, तो आप क्या बताओगे? सबसे पहले दिमाग में आई अपूर्ण वर्तमान है, फिर आएगा नहीं समय दिया गया है। तो ऐसे सभी अपूर्ण वर्तमान जिनमें समय दिया हो वो सामान्य भविष्य हैं। तो आप कहोगे ये वाक्य सामान्य भविष्य का है। वे कल दिल्ली जा रहे हैं। सर, ये दिखने में तो अपूर्ण वर्तमान का लग रहा है। हाँ, ये दिखने में अपूर्ण वर्तमान का है। अच्छा, लेकिन इसमें समय भी दिया गया है, इसलिए हम अपूर्ण वर्तमान का नहीं कहेंगे। किसका कहेंगे? सामान्य भविष्य का कहेंगे। ऐसे सभी वाक्य जो दिखने में अपूर्ण वर्तमान के हैं लेकिन समय दे दिया जाए तो वो सामान्य भविष्य के कहलाते हैं, सामान्य भविष्य के। जैसे एक और देखो कि शिक्षक क्या है? शिक्षक कुछ ही मिनट में पहुंच रहे हैं। सर, ये भी दिख रहा है कि अपूर्ण वर्तमान का है। ये दिख रहा है कि अपूर्ण वर्तमान का है, लेकिन ये अपूर्ण वर्तमान का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें समय दिया गया है, कुछ ही मिनट। ये शब्द जो है ना, कुछ ही मिनट, ये समय को सूचित करता है। और जब अपूर्ण वर्तमान में ऐसे समय के सूचक शब्द आ जाएं तो वो सामान्य भविष्य के वाक्य होते हैं। बहुत बढ़िया सर, यहाँ तक बात क्लियर है। तो एक बार रिपीट करते हैं। जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आए, वो वाक्य सामान्य वर्तमान के होते हैं। रहा है, रही है आए तो अपूर्ण वर्तमान के होते हैं। और यदि रहा है, रही है, रहे हैं के साथ समय आ जाए तो वो सामान्य भविष्य के होते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए आगे, वो सामान्य भविष्य के होते हैं। अगला वर्तमान काल। 2 वर्तमान काल हुए अभी तो 3 और हैं। देखिए, पूर्ण वर्तमान काल। क्या है पूर्ण वर्तमान काल? क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चलता है कि क्रिया वर्तमान के कार्य को पूर्ण कर चुकी है, उसे पूर्ण वर्तमान कहते हैं। अच्छा, अब समझो, वर्तमान काल में जब कार्य की समाप्ति का बोध हो, वर्तमान काल में जब पता चले कि काम समाप्त हो गया है तो उसे पूर्ण वर्तमान कहेंगे। इसकी पहचान है कि वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है आदि शब्द आते हैं तो वह पूर्ण वर्तमान का वाक्य है। कैसे? वह लड़का आया था। ये क्या है? ये गलत लिखे हैं। ये उदाहरण वह लड़का आया था, ये नहीं होना चाहिए। ये गलत लिख दिया है ना, ये गलत लिख दिया है उदाहरण। ये तो पूर्ण भूत का हो गया। वर्तमान में बात, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है। वर्तमान में वाक्य क्या है? लड़के ने पुस्तक पढ़ी है। वह घर जा चुका है, वह घर जा चुका है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है। तो जहां पर वर्तमान में कार्य की समाप्ति का बोध हो वहां कौन सा काल है? सर, वहां पूर्ण वर्तमान काल है। वर्तमान में कार्य की समाप्ति और भूतकाल में कार्य की समाप्ति हो तो पूर्ण भूत, है ना। वह घर जा चुका है, वह खेल चुका है, वह पढ़ चुका है, उसने आज गीत गाया है, वह गीत गा चुका है। ऐसे वर्तमान के सभी वाक्य जिनमें किया है, दिया है, लिया है, वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है आदि शब्द आए। या फिर ऐसे पहचान लो कि जहां पर कार्य की समाप्ति का बोध हो, है ना, पता चलेगी अभी अभी कार्य समाप्त, वर्तमान में कार्य समाप्त हो गया है,
तो पूर्ण वर्तमान काल। चलिए बहुत बढ़िया, ध्यान से सुनिए, नोट देखिए। पूर्ण वर्तमान काल तथा आसन्न भूतकाल एक जैसे होते हैं। अच्छा, हाँ, इन्हीं को आसन्न भूत भी कहते हैं और इन्हीं को पूर्ण वर्तमान भी कहते हैं। आसन्न भूत ये भूतकाल का भेद है और पूर्ण वर्तमान वर्तमान काल का भेद है। आगे अगला देखिए, अगला हमारा भेद है संदिग्ध वर्तमान। 3 वर्तमान काल हुए हैं, सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, अभी संदिग्ध वर्तमान है। चलिए, क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया के वर्तमान में होने का संदेह होता है। क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया के वर्तमान में होने का संदेह होता है उसे क्या कहते हैं? संदिग्ध वर्तमान। वर्तमान में क्रिया के, अब देखिए सर कैसे मैं बताऊं? सर ये संदिग्ध वर्तमान के वाक्य भविष्य जैसे लगते हैं, दिखने में भविष्य काल जैसे लगते हैं पर होते नहीं हैं। दिखने में तो लगेंगे भविष्य काल के हैं पर ये होगा संदिग्ध वर्तमान का। सर कैसे? पहचान सुनो। अगर वाक्य के अंत में ता होगा, ती होगी, ते होंगे ये शब्द आए तो समझ लेना संदिग्ध वर्तमान के हैं। अच्छा सर, ता होगा, ती होगी, ते होंगे तो अगर आए ये कौन से वाक्य हैं? ये संदिग्ध वर्तमान के। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, सर होगा होगी है ये तो भविष्य काल का है, होगा होगी किस काल का है? ये तो ता होगा, ती होगी, ये होगा होगी लगा है, ये तो भविष्य काल का है। हाँ, लेकिन होगा होगी है, लेकिन होगा होगी से पहले ता लगा है, ता होगा, ती होगी, तो ये ता सूचक है वर्तमान का। कैसे बता दो, ये कैसे संदिग्ध वर्तमान है? कैसे संदिग्ध है? जैसे मैं आपसे कहूं, ध्यान से सुनना, कैसे है संदिग्ध वर्तमान? ये ता होगा, ती होगी, होगा होगी लगने के बाद भी वर्तमान बन जाता है। कैसे? देखो, जैसे मैं आपसे कहूं, जरा बताओ, आपने मुझसे कहा, हमने कहा कि आप पढ़ने आए हो, आपने कहा हाँ सर मैं ऑनलाइन पढ़ने आया हूँ। तो आप जब ऑनलाइन पढ़ने आए उससे पहले मान लेते हैं आपने अपने छोटे भाई से कहा, आपका छोटा भाई है श्याम, आपने छोटे भाई से कहा कि देखो मैं जा रहा हूँ ऑनलाइन पढ़ने, आप भी पढ़ लो, ठीक है, आप भी जाओ और किताब उठा के पढ़ लो, आपका छोटा भाई है। तो आप ऑनलाइन आए और मान लो हमने ऑनलाइन ये हमें बात पता चल गई कि आप बोल के आए हो अपने भाई को, आप अपने भाई से पढ़ने को बोल के आए हो। तो हमने पूछा क्या आपके भाई ने आज पढ़ा है, क्या पढ़ा है? तो आप क्या कहोगे कि सर पता नहीं। या फिर मैं कहूँ कि क्या आपका भाई क्या कर रहा है, भैया आपका भाई क्या कर रहा है? तो आप ऑनलाइन मुझे क्या जवाब दोगे कि सर शायद सर श्याम पढ़ता होगा। श्याम क्या करता होगा? श्याम पढ़ता होगा। तो ये भविष्य की बात नहीं है, श्याम पढ़ता होगा, हमें पता नहीं है पर वर्तमान में पढ़ता है या नहीं है, लेकिन वर्तमान की बात मैं बता रहा हूँ, वर्तमान की बता रहा हूँ, लेकिन डाउट में हूँ, संदेह में हूँ कि श्याम पढ़ता होगा, है ना। जैसे कहूँ वह खेलता होगा, लेकिन हमें पता नहीं वह खेल रहा है कि नहीं, लेकिन खेलता होगा। तो जब वर्तमान काल में संदेह हो तो ता होगा, ती होगी, ते होंगे आदि शब्द आते हैं। ऐसा संदिग्ध वर्तमान है। तो लड़के पढ़ते होंगे, बच्चे शोर मचाते होंगे, वह प्रत्येक दिन पढ़ता होगा, है ना, वह गाना गाता होगा, वह क्रिकेट खेलता होगा। ऐसे सभी वाक्य क्या कहलाएंगे? ऐसे सभी वाक्य क्या कहलाएंगे? संदिग्ध वर्तमान कहलाएंगे। चलिए अब कंप्लीट पढ़ाई दें। मैं सोचा था सिर्फ वर्तमान पढ़ाऊंगा, कंप्लीट पढ़ा दें। वीडियो अगर 1 घंटे के समथिंग बन रही है तो बनने दो, है ना, कंप्लीट पढ़ा दें। चलिए अगला है संभाव्य वर्तमान काल का 5वां और आखिरी भेद है संभाव्य वर्तमान। वर्तमान काल में क्रिया होने की संभावना हो,
देखो संदेह और संभावना में अंतर है। जो संदेह वाले वाक्य होते हैं उनमें क्या था, क्रिया के अंत में ता होगा, ती होगी, ते होंगे। लेकिन संभाव्य वर्तमान की क्रिया ऐसी है, आया हो, वह आया हो, वह सोया हो, शायद आज बारिश हो, वह लौटा हो या लौटता हो। तो वाक्य के अंत में ये हो शब्द आए तो समझ लेना ये संभाव्य वर्तमान के हैं। जैसे मैं कहूँ शायद उसने आज पढ़ा हो, तो ये संभाव्य वर्तमान है। और मैं कहूँ शायद वह पढ़ता होगा, तो ये संदिग्ध वर्तमान है। शायद वह लौटा हो, शायद वह पढ़ा हो, शायद वह खेला हो, शायद वह गया हो, ऐसे वाक्य अगर हैं तो वो संभाव्य वर्तमान के हैं। कैसे हैं? संभाव्य वर्तमान के। पहचान सुन लो, वाक्य के अंत में अगर हो जैसा शब्द आए समझ लेना संभाव्य वर्तमान का है। ठीक है, संभाव्य वर्तमान का है। सेंटेंस के वाक्य की सिचुएशन रटनी पड़ेगी कि किस प्रकार के स्ट्रक्चर का वाक्य, किस प्रकार की कंडीशन का वाक्य कौन से काल का कहलाएगा। ये बस एक बार पहचान के रटना है। ना आए दोबारा से वीडियो देख लो। तो हमारे वर्तमान काल समाप्त हुए। वर्तमान काल के कितने भेद? 5 भेद। कौन कौन से? सर सामान्य वर्तमान काल, हाँ। अपूर्ण वर्तमान काल, वेरी गुड। अगला कौन सा था? सर अगला था पूर्ण वर्तमान काल, फिर था संदिग्ध वर्तमान काल, फिर संभाव्य वर्तमान काल। वर्तमान काल के 5 भेद आपको बता दिए हैं। चलिए अब आया काल का वर्तमान समाप्त हो गया। अब भूतकाल देखिए, इसके 6 भेद हमने बताए थे। अब इनको डिटेल में देखो। देखिए, सामान्य भूतकाल, जिस भूतकाल की क्रिया से विशेष समय का बोध हो, जिस भूतकाल की क्रिया से विशेष समय का ज्ञान हो, वो कौन सा काल है? वो सामान्य भूतकाल है। वो कौन सा काल है? सामान्य भूतकाल। जैसे सामान्य भूतकाल के पहचान क्या है? ये वाक्य के अंत में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ आता है। वाक्य के अंत में क्या आता है? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ आता है। ये वाक्य के अंत में। चलिए आगे बताइए। तो ये सामान्य वर्तमान का काल है, सामान्य वर्तमान का। अब देखिए बड़ा आ बड़ा ई, देखिए मोहन आया है, मोहन वह घर गया है, तो वाक्य के अंत में आ आया, बिल्कुल आया। यहाँ वाक्य के अंत में आ आया, बिल्कुल आया। सीता स्कूल गई, वाक्य के अंत में ई आई, बिल्कुल आई। उसने पिताजी से बात की, वाक्य के अंत में ई आई। सबने खाना खाया, वाक्य के अंत में आ आया। क्या मैं घर जाऊं? तो ऊ आ जाएगा, मैं घर जाऊं। तो वाक्य के अंत में बड़ा आ, बड़ी ई या ऊ आए, ऐसे सभी वाक्य क्या कहलाएंगे? सर सामान्य भूतकाल। ठीक है। बाग में फूल खिला, कौन सा काल है? सामान्य भूतकाल। चलिए आगे चलिए, अगला वाक्य बताइए। आज क्लास पूरी समाप्त कर देंगे काल, ध्यान से सुन लीजिए। अगला भूतकाल है आसन्न भूत। और हमने एक जगह नोट में पढ़ाया था, अभी अभी बताया था नोट में, कि पूर्ण वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, पूर्ण वर्तमान और आसन्न भूतकाल के जो वाक्य हैं वो एक जैसे होते हैं। पूर्ण वर्तमान और आसन्न भूतकाल के वाक्य एक जैसे होते हैं। कैसे होते हैं? एक जैसे। चलिए, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया अभी अभी काम पूरा हुआ है, आसन्न भूत, तो पूर्ण भूत और आसन्न भूत एक ही बात है। मोहन ने सांप देखा है, वह अभी अभी सोया है, मोहन किताब पढ़ी है। देखिए आपको दिखने में लगेंगे वर्तमान, ये 2 वाक्य आपको कंफ्यूजन करेंगे। एक संदिग्ध वर्तमान जो भविष्य जैसा दिखता है, और एक आसन्न भूत जो वर्तमान जैसा दिखता है। तो ये आसन्न भूत भी कहते हैं पूर्ण वर्तमान को। ध्यान से सुनिए, पूर्ण वर्तमान को आसन्न भूत भी कहते हैं।
जैसे उसने पढ़ लिया है, सर ये पूर्ण वर्तमान भी है, हाँ इसको आसन भूत भी कहेंगे। ठीक है, आपको बस थोड़ा ध्यान रखना है कि पूर्ण वर्तमान को आसन भूत भी कहते हैं। बस बाकी सब बहुत आसान है पहचानने, बाकी बहुत आसान है। चलिए, पूर्ण भूतकाल क्या है? क्रिया का वह रूप जिससे यह ज्ञात हो काम पहले हो चुका है, पूर्ण भूतकाल। काम की समाप्ति का बोध हो। देखो, जब वर्तमान काल में काम की समाप्ति का बोध हो तो पूर्ण वर्तमान, और जब भूतकाल में काम की समाप्ति का बोध हो तो पूर्ण भूतकाल। ऐसे वाक्य की पहचान क्या है? वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं। जैसे मोहन ने सांप देखा था, कार्य की समाप्ति का बोध हो रहा है। गीता ने गीत गाया था। जैसे मैं और लिख दूं, वह किताब पढ़ चुका था। तो भूतकाल में जब बात की समाप्ति का बोध हो तो कौन सा काल है, कौन सा वाक्य है? पूर्ण भूतकाल। चलिए, कौन सा है? पूर्ण भूतकाल। आगे चलिए, आगे बताइए, अपूर्ण भूतकाल क्या है? तो जहां पर भूतकाल में कार्य की समाप्ति का बोध ना हो, पता ही ना चले कि काम समाप्त हुआ है कि नहीं। जैसे जब आप घर से बाजार जा रहे थे तो आपका भाई क्रिकेट खेल रहा था, तो आपका भाई क्रिकेट खेल चुका था या अभी भी खेल रहा है, इस बात का आपको बोध नहीं है, अभी पता नहीं है कि वो खेल रहा है कि खेल चुका है। जब कार्य की समाप्ति का बोध ना हो तो वहां पे अपूर्ण भूतकाल होता है। तो आप कहोगे मेरा भाई क्रिकेट खेल रहा था, अब वो खेल चुका है या अभी भी खेल रहा है पता नहीं है। तो जब कार्य की समाप्ति का बोध ना हो तो अपूर्ण भूतकाल। वह क्रिकेट खेल रहा था, वह मैच खेल रहा था, वह पढ़ रहा था, वह खेल रहा था, वह सो रहा था, वह चल रहा था, ऐसे सभी वाक्य अपूर्ण भूत में आएंगे। वह क्रिकेट खेल रहा था, राधा गीत गा रही थी, मोहन सो रहा था, तो वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ऐसे शब्द आए अपूर्ण वर्तमान। एक तो ये पहचान। दूसरी पहचान क्या? कि जहां पर कार्य की समाप्ति का बोध ना हो, पता ही न चले कार्य समाप्त हुआ है कि नहीं हुआ, तो वहां भी अपूर्ण भूतकाल। बहुत बढ़िया। चलिए, संदिग्ध भूत। अभी संदिग्ध वर्तमान था, ता होगा, ती होगे, ते होंगे, संदिग्ध वर्तमान था। अब है संदिग्ध भूत। अब इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा बताओ? तो संदिग्ध भूत की पहचान है कि वाक्य के अंत में आ होगा, ई होगी और ऊ होगे, ऐसे शब्द आए। ता होगा, ती होगे, ते होंगे आए तो संदिग्ध वर्तमान, और आ होगा, ई होगे, ऊ होगे, ये कौन सा है? ये संदिग्ध भूतकाल। जहां भूतकाल में क्रिया के संदेह होने का बोध हो, जैसे राम पढ़ चुका होगा, सर भविष्य काल जैसा दिख रहा है, होगा, होगी, लेकिन इसके पहले आया है आ होगा। देखिए, आ होगा, ई होगी और आ होगा। ठीक है, तो जब वाक्य के अंत में आ होगा, ई होगी, ए होंगे, ये शब्द आए तो ये संदिग्ध भूतकाल हैं। जैसे पता नहीं वह पढ़ा होगा कि नहीं, तो ये भूतकाल की बात है ना। आपसे कोई पूछे आपका भाई पढ़ा था, तो आप कहोगे पता नहीं वह पढ़ा होगा, वह पढ़ा होगा। आप भूतकाल की बात बता रहे हो, क्योंकि आपका भाई भूतकाल में ही तो बात है ना, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो राम पढ़ा होगा, वह पढ़ चुका होगा, वह खेल चुका होगा, ये सभी वाक्य संदिग्ध भूतकाल के हैं। कौन से हैं? संदिग्ध भूतकाल के। और मैं कहूँ वह पढ़ता होगा, वह खेलता होगा, ये संदिग्ध वर्तमान के हैं। भूतकाल का आखिरी भेद देखिए, इसके बाद भविष्य काल बचेगा, इसके बाद मैं भविष्य पढ़ाऊंगा। हेतु मद भूतकाल, ये क्या लिखा है? ये लिखा है हेतु मद भूतकाल। देखिए, एक दिन में एक थ्योरी की क्लास होनी है तो थोड़ा सा गति के साथ तो पढ़ना पड़ेगा। हेतु मद क्या होता सर? जहां पर भूतकाल में क्रिया
कारण को बताए वहां हेतु हेतु भूतकाल। अच्छा, क्रिया कारण को बताए मतलब, तो जहां पर भूतकाल में क्रिया कारण को, मतलब क्या है समझ लो। मतलब ये है कि जहां पर क्रिया कारण को बताए, मतलब किसी कारणवश क्रिया नहीं हो पाई, किसी कारणवश, ऐसा काल जहां किसी कारणवश क्रिया नहीं हो पाई, वो कौन सा काल कहलाएगा? हेतु हेतु भूतकाल। जैसे मैं कहूं, यदि बारिश होती तो फसल अच्छी होती, यदि बारिश होती तो फसल अच्छी होती, मतलब क्रिया किसी कारणवश नहीं हो पाई, है ना। यहाँ पर कारण दिया जाता है, जिस वाक्यों में कारण दिया जाए, जिन वाक्यों में कारण दिया जाए वो हेतु हेतु वाक्य हैं। जैसे देखिए, एक क्रिया दूसरे पर विलय करती है, एक क्रिया दूसरे पर दोषारोपण करे, तो वहां पर हेतु हेतु। यदि आपने मेहनत की होती, देखिए कारण बता रहा है, क्या कारण है, तो आप सफल हो जाते। वो कह रहा है आप सफल तो हो जाते, लेकिन उसका एक कारण है, यदि आपने मेहनत की होती। तो जहां पर कारण बताया जाए, जहां पर एक क्रिया दूसरे पर विलेम करे, दोषारोपण करे कि ऐसा किया होता तो ऐसा हो जाता, यदि वर्षा हुई होती तो फसल अच्छी होती, है ना। यदि आप पढ़े होते तो सफल हो जाते। एक क्रिया दूसरे पर दोष लगाए, एक क्रिया दूसरे पर दोषारोपण करे, या फिर हिंदी भाषा में कहें, जहां पर क्रिया कारण बताए वहां कौन सा काल है? हेतु हेतु मद काल। यदि आपने मेहनत की होती तो आप सफल हो जाते, यदि आप वर्षा हुई होती तो फसल अच्छी होती, यदि उसने दौड़ने का अभ्यास किया होता तो उसकी दौड़ कंप्लीट हो जाती। तो ऐसे सभी वाक्य हेतु हेतु भूतकाल में आएंगे। चलिए, हमारा आखिरी काल बचा है, 2 काल हो गए हैं, वर्तमान भी हो गया है जिसके 5 भेद थे, और अगला काल हमारा भूतकाल भी हो गया है जिसके 6 भेद थे। अगला बचा है बस भविष्य काल। कौन सा? भविष्य काल। चलिए, एक बार इस वीडियो को देख लेना, है ना। थोड़ा अगर कम भी समझ आए तो दोबारा से फिर देख लेना, काल टॉपिक आपके जुबान पे हो। भविष्य काल क्या है? जहां पर क्रिया भविष्य में करना या होना पाया जाए। भविष्य काल के 3 भेद सामान्य भविष्य बताए थे, संभाव्य और हेतु हेतु भविष्य। सामान्य भविष्य क्या है? जहां पर क्रिया सामान्य तरीके से भविष्य काल में होती है, सामान्य तरीके से, जैसे गागीगे राम पढ़ेगा, सीता गाना गाएगी, और पिताजी बाजार जाएंगे, माँ खाना बनाएगी। सामान्य भविष्य, वह खेलेगा, वह घर जाएगा, वह सोएगा, वह पढ़ेगा। ऐसे सभी वाक्य क्या कहलाएंगे? सामान्य भविष्य के वाक्य कहलाएंगे। चलिए, अब ये मत कहना कि सर गागीगे तो उसमें भी आया था। अगर होता, देखिए मैं बता दूं, राम पढ़ेगा कि सामान्य भविष्य का है। मैं कहूं राम पढ़ता होगा, ये संदिग्ध वर्तमान का है, और राम पढ़ा होगा ये संदिग्ध भूतकाल का है। तो ता होगा ती होगे संदिग्ध वर्तमान, आ होगा ई होगे संदिग्ध भूत, और ये गागीगे सामान्य वर्तमान। अब आगे हमने बात बताई थी, जब अपूर्ण वर्तमान पढ़ा रहे थे तो यही बात बताई थी कि अपूर्ण वर्तमान काल में जब समय दिया गया हो तो वह वाक्य सामान्य भविष्य काल का वाक्य बन जाता है। अध्यापक 2 घंटे में पहुंच रहे हैं, वह अगले वर्ष मुंबई जा रहा है। सर, अपूर्ण वर्तमान का वाक्य है, लेकिन यदि समय दिया जाए तो वो अपूर्ण वर्तमान का नहीं, वो सामान्य भविष्य का होता है। तो वहां भी ये बात नोट में लिख दी थी, यहाँ भी, ताकि आपको डाउट ना हो। ठीक है। चलिए, संभाव्य भविष्य क्या है? जहां पर भविष्य काल में क्रिया के करने या होने की संभावना हो भविष्य काल में, जैसे शायद आज बारिश हो जाए। देखिए, जाए, आए ऐसे शब्द आए तो संभाव्य भविष्य, और हो शब्द आए और संभावना हो तो संभाव्य वर्तमान।
जैसे वह लौटा हो, वह गया हो तो संभाव्य वर्तमान, और वह लौट आए, वह घर चला जाए, वह खेलने चला जाए। जब वाक्य के अंत में आए, जाए ऐसे शब्द आए तो समझ लेना वह संभाव्य भविष्य का वाक्य है। कौन सा है? संभाव्य। राम अध्यापक बन जाए, सर जाए, संभाव्य भविष्य। और मैं यहीं कह दूं राम अध्यापक बना हो आ गया तो संभाव्य वर्तमान। आपको इनकी पहचान रटनी पड़ेगी और कोई तरीका नहीं है कि किस प्रकार का वाक्य किस काल के अंतर्गत आएगा। एक बार रट लो, एक बार बस समझ लो और याद कर लो, बस फिर आपका काम हो जाएगा। तो आज के काल का बस आखिरी वाक्य और बचा है, आखिरी। हेतु हेतु भूतकाल, हेतु भूतकाल नहीं, गलत लिखा है, हेतु भविष्यकाल। भूतकाल तो हो चुका है, हेतु भूतकाल हो चुका है। हेतु भविष्यकाल क्या है? जहां पर भविष्यकाल में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, जहां पर भविष्यकाल में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, वहां कौन सा काल है? वहां कौन सा काल है? वहां संभाव्य भविष्य है। अच्छा, एक क्रिया दूसरे पर निर्भर हो, हाँ कैसे? जैसे यदि आप पढ़ो तो मैं पढ़ाऊं। एक क्रिया दूसरे पर निर्भर है, यदि वो पढ़ेगा तो मैं पढ़ाऊंगा, है ना। यदि वह खेले तो मैं खेलूं। एक क्रिया दूसरे पर निर्भर है, यदि आप सुनो तो मैं सुनाऊं। एक क्रिया दूसरे पर निर्भर है। और जब एक क्रिया कारण दे तो हेतु भूतकाल, और एक क्रिया दूसरे पर निर्भर है तो हेतु भविष्य। यदि आप गाओ, यदि आप सुनो तो मैं सुनाऊं। यदि आप गवाओ तो मैं गाऊं। यदि आप पढ़ाओ तो मैं पढ़ूं। यदि आप पढ़ो तो मैं पढ़ाऊं। चाहे जैसे। तो एक क्रिया दूसरे पर निर्भर है तो हेतु भविष्य, और एक क्रिया जहां दूसरे पर आरोप करे, दोष लगाए, तो वहां हेतु भूतकाल। यदि बारिश होती तो फसल अच्छी होती, फसल अच्छी होती, है ना। तो कौन सा? भूतकाल, हेतु भूतकाल। तो आपके काल समाप्त हुए, ठीक है, आपके काल समाप्त हुए। तो एक बार मैं यहाँ पे 1 मिनट में सब बता दूं। सर क्या क्या पढ़ा था? काल के कितने भेद थे? सर काल के 3 भेद थे। एक था वर्तमान काल, एक था भूतकाल, और एक था भविष्यकाल। वर्तमान काल के कितने भेद थे? 5 भेद। भूतकाल के 6 भेद और भविष्यकाल के 3 भेद। अभी अभी आपने देखे थे, मैं एक बार दिखा दूं आपको, एक बार मैं सभी दिखा दूं। देखिए, ये पढ़े हैं आपने, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। एक बार थोड़े से देख लो। 3 भेद थे, वर्तमान, भूत और भविष्य। वर्तमान काल के 5 भेद, भूतकाल के 6 भेद थे और भविष्य के 3 भेद। देखिए, वर्तमान काल के सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, इसी को तात्कालिक वर्तमान भी कहते हैं, पूर्ण, संदिग्ध और संभाव। ऐसे ही भूतकाल सामान्य, आसन्न, पूर्ण, अपूर्ण और संदिग्ध और हेतु, और इसी प्रकार भविष्य के थे सामान्य, संभाव और हेतु भविष्य। तो इस प्रकार हमारा काल का टॉपिक समाप्त हुआ। एक बार और मेरे कहने से इस वीडियो को एक बार और देख लेना, काल समाप्त हो जाएंगे। कल मैं काल से संबंधित जो कुछ प्रश्न ला सकते हैं, जितने भी इससे संबंधित 10, 20, 50, 100 प्रश्न होंगे, मैं सब लाऊंगा और करवाऊंगा। आज क्लास थोड़ी लेट हो गई है, वही टेक्निकल इशू हो जाता है, पर मैं क्लास डालता ज़रूर हूँ, अब डालूंगा ज़रूर। ठीक है, चलिए, उम्मीद करते हैं हमारा सेशन अच्छा लगा होगा। कल रात्रि 9 बजे मैं प्रश्न काल से संबंधित लाऊंगा और ये हमारा टॉपिक समाप्त हो जाएगा। चलिए, तो उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं कल इसी समय, तब तक के लिए धन्यवाद।